अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये व्लॉग जो है वो मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने नाश्ता बनाया, गैस हमारी चली गई थी तो मैंने सोचा चलो ओवन में ही कुछ कर लेते हैं। तो रात का बचा हुआ थोड़ा सा बोनलेस चिकन वाला सालन था, तो मैंने वो डाल दिया है, केचप डाली है, सालन डाला और ऊपर मैंने इसके चीज़ डाल के इसको माइक्रोवेव में ही थोड़ा सा तकरीबन 30 सेकंड के लिए गर्म किया है। और जी हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया था। काफ़ी हैवी था और मज़े का भी था। तो बस ये ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया है कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब। इनके लंच बॉक्सेस मैंने एक्स्ट्रा में लेने थे क्योंकि जो इनके पास एक एक ही है और वो ऐसे होता है कभी कभार नहीं रात को मैं धोती, तो सुबह को अगर मैं धोऊँ तो वो थोड़ा गीला रह जाता है और फिर जो भी इनको मैं लंच बॉक्स में खाना वगैरह देती हूँ वो थोड़ा सा सौगी सौगी सा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि एक एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, अगर कभी नहीं धुले रात में लंच बॉक्स तो एक्स्ट्रा होगा तो मैं उसमें दे दूँगी। तो बस हम लोग वही लेने जा रहे थे। और आप चीज़ एक लेने जाते हो, आपको वहाँ पे जाके काफ़ी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बिल्कुल हम लोग पास ही एसबी स्टोर है तो उधर ही गए थे और उसके साथ मक्का सिटी है। पहले हम लोगों ने दोनों ही चेक किए थे जिधर कुछ अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले नहीं लेने लगी थी, ये मैंने अल्टरनेट डेज़ के लिए ही रखने थे। तो मैंने थोड़े से मतलब ज़्यादा वो नहीं सोचा कि हाँ जी मैंने यही लेने हैं। तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ थे और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और ये जो है ना, ये जब बेबी छोटा होता है ना तो इसको बैठने के लिए ये लेते हैं। तो वही महमूद बता रहे थे कि हमने ये लिया था और अभी हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, वो यूज़ नहीं करते। और खैर हम लेने लंच बॉक्स गए थे लेकिन बच्चों की स्नैकिंग के लिए कुछ ना लेके आए, ये तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली चॉकलेट्स वगैरह। तो बस वो दिए हैं और ये खाते हुए घर आ गए थे। और घर हम लोग तकरीबन 11:30 तक पहुंच गए थे और 12 बजे गैस आती है तो 11:30 मैं ना लंच की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी बिल्कुल वो लाइट सा किया था, थोड़ा सा लाइट तो नहीं था खैर, थोड़ा सा किया था। तो फिर मैंने जल्दी से जो है वो पुलाव बना लिया था सिंपल सा, क्योंकि हम लोगों ने उधर भी लेके जाना है हमारे दूसरे घर जिधर इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो साथ मैंने रायता और मैंने सलाद बना ली थी पास्ते वाली, बड़ी मज़े की बनती है। तो हम लोगों ने पहले लंच किया है और फिर बच्चों को मैंने थोड़ा खेलने के लिए छोड़ दिया था और महमूद भी कहते मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ और फिर हम लोग जाएंगे उधर दूसरे घर। तो उतनी देर फिर मैंने तो रेस्ट नहीं की। खैर मुझे तो एक जाने का दुख भी होता है और एक एक्साइटमेंट भी होती है दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो मैंने सोचा जितने मेरे काम ख़त्म होते हैं ना मैं उतने ही कर लूँ। तो मैंने ये कुछ चीज़ें वगैरह पैक की हैं अपने मेकअप वगैरह की, ये भी मुझे नहीं चाहिए और ये मैं एक ही बैग में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी भी आ रही है तो मुझे उधर भी चाहिए होती हैं। तो अगर उधर जाके उस घर में जाके मैं अनपैक सारी कुछ चीज़ें ना कर सकी, ना सेटिंग कर सकी, तो मेरे पास जो है शादी पे लेके जाने वाली चीज़ें वो रेडी होनी चाहिए। तो बस वो मैंने रेडी किए हैं और ये एक बॉक्स में मैंने मेकअप डाला है और इसमें काफ़ी अच्छा सा मेकअप सेट हो जाता है। इसको मैं ऐसे भेज दूँगी। और ये जो हम हैवी वाले कपड़े थे ना, ये भी मैंने सारे पैक कर दिए थे एक बैग में और ये भी मैंने सारे एक बैग में पैक कर दिए थे। और इनके साथ जो मैचिंग हम जूते वगैरह थे फैंसी वाले, वो भी मैंने इनके साथ ही रख दिए थे ताकि मुझे फाइंड करने ईजी हो। इस तरह के मेरे पास 4 सूटकेस थे और चारों सूटकेस में मैंने इसी तरह की चीज़ें, कपड़े और शादी से रिलेटेड जो ज्वेलरी और मेकअप और जूते, वो सारी चीज़ें रखी थी कि मुझे पता हो कि ये चीज़ें इसमें हैं। अगर मैं जाते फ़ौरन भी हम लोग शादी के लिए चले गए तो मुझे पता हो मैंने ये वाले बैग्स में से चीज़ें निकालनी है और चले जाना है, बाकी चीज़ें भी शायद घर में जिधर भी पड़ी हैं पड़ी रहें। तो फिर हम लोग जी निकल गए। हमें एक वॉशरूम के लिए कमोड चाहिए था, उसका कमोड ख़राब था तो वो लिया है और लकड़ी हमें कुछ चाहिए थी, लकड़ी लिया है। और फिर हमें घर याद आया कि हमने घर में जो अपना बेड है ना वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये वहाँ पे पूरी अलमारी सी बना के उन्होंने तो बेड को लगाई हुई थी साइड पे। पुरानी वीडियोस में आपको देखा होगा हमारा बेड जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था साइड टेबल के जितना, क्योंकि हमारी फैमिली माशाल्लाह बच्चे भी थे तो हम लोग, तो बस हमने वो निकाला है और कुछ हम लेंगे लकड़ी, कुछ हम इसी को यूज़ कर लेंगे। और ये यहाँ पे नीचे इसके कचरा निकला है, ये मैं आके वैक्यूम करूँगी। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ। तो खैर फिर हम लोग निकल गए हैं घर से। तो हमने वो सिर्फ वो लोडर रिक्शा में ना सारी चीज़ें लोड करवाई हैं और फिर हम लोग आ गए हैं। ऑटो वाला भी आता होगा क्योंकि
चाबी हमारे पास थी और वैसे यहाँ पे मज़दूर वगैरह भी लगे होते हैं, तो मिस्त्री वगैरह जो होते हैं वो भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी खुद आप अपनी निगरानी में सारी चीज़ें करवाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम लोग आ गए थे और ये हमारे घर की जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बाहर की थोड़ा सा क्लिप दिया था, तो बाहर आपने देखा होगा कितना मैस था, और अभी ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। तो ये हमारा गराज है और गराज से जो है ना एक वो डोर जो निकल रहा है वो एंट्रेंस का है। ये साइड पे हमें लॉन मिल रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको हाउस टूर भी दूंगी। और ये जो है ये हमारी एंट्रेंस है। कुछ पेंट हो चुका है, कुछ रहता है दरवाज़ों खिड़कियों वगैरह का, तो वो भी शुरू ही नहीं किया ना अभी भी दीवारों वगैरह पे कर रहे हैं। तो ये एंटर होते ही कुछ इस तरह की लुक आती है। यहाँ पे आपको 3 डोर नज़र आएंगे, एक किचन का है दरमियान वाला, साइड वाला बेडरूम का है, और ये जिधर मैं अंदर जा रही हूँ ना ये हमारे ड्राइंग रूम का है। तो हमारा ड्राइंग रूम काफ़ी खुला है और इसके साथ ही डाइनिंग का एरिया है, और दरमियान में पार्टीशन के लिए आप कर्टन्स भी यूज़ कर सकते हो और पार्टीशन भी कर सकते हो डाइनिंग और ड्राइंग रूम की। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कर्टन्स ही लगाएंगे, क्योंकि डाइनिंग हम यूज़ करते हैं दिन में 2 बार या 3 बार भी यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा गंदा भी हो तो ड्राइंग रूम में नज़र नहीं आएगा। तो ये वही वाला डोर है, गैराज की तरफ ओपन होता है। तो हमारे बेडरूम में अभी काम चल रहा था उधर, फिर मैं नहीं गई। ये बेडरूम का दरवाज़ा एक बाहर की तरफ आता है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारी बैक साइड पे काफ़ी खुला सहन है और इसमें है जामुन का दरख्त लगा हुआ है। और आगे आपको जो डोर नज़र आ रहा था वो हमारा सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है। बेबी गाड़ी में बैठते साथ ही सो गया था, तो इसको पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि लेटाने की कोई जगह है नहीं। और ये जी हमारा रिक्शा भी पहुंच गया था और सारी जो चीज़ें ली थी वो भी हमारी आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई हूँ क्योंकि नीचे काम चल रहा है, तो मैंने सोचा ऊपर जाके मैं बैठती हूँ। ऊपर मैं आपको छत दिखाती हूँ। इधर इतना कोई सुकून होता है ना, पूरा दिन मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत सुकून आता है। तो ये जो है यहाँ पे 3 डोर है, मैं इस डोर से स्टार्ट करूँगी। तो ये बाहर है, छत है काफ़ी खुली, और यहाँ पे इतना सुकून है ना, सच में बहुत सुकून आता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाती होती हूँ अगर मुझे कोई काम ना हो। अच्छा, तो ये 2 डोर्स हैं, ये दोनों बेडरूम्स हैं। ये मास्टर बेडरूम है, ये काफ़ी बड़ा है। इसके साथ ये कबर्ड है और साथ वॉशरूम है। और ये इधर टेरेस है, ये भी काफ़ी खुला है, ये गराज के ऊपर टेरेस बनाया हुआ है। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है। दरख्त बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सुकून वाला घर है, बहुत सुकून है। तो यहाँ पर डोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये बेडरूम से ही डोर दूसरे बेडरूम की तरफ जाता है, जो कि इस तरह का है। इसमें भी अटैच वॉशरूम है और साथ ही इसके है 2 दरवाज़ों वाली अलमारी है, थोड़ी छोटी है। और इसके साथ एक काफ़ी खुला सा इन्होंने दिया हुआ है। इसको आप क्लोजेट रूम भी बना सकते हो, स्टोर रूम भी बना सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे हमारा जो पिछला घर था ना, उधर अलमारियाँ हैं सीमेंट की, तो उसमें कपड़ों की बड़ी मुश्किल होती थी। यहाँ पे मैंने शुक्र किया, मैंने कहा शुक्र है यहाँ पे लकड़ी की हैं इनके अंदर भी लकड़ी लगी हुई है। वो सिर्फ बाहर लकड़ी थी, अंदर सारा सीमेंट की दीवारें वगैरह बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ ही लकड़ी का है। और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है, मुझे ये दरख्त बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसका नाम नहीं आता, खजूर के जैसा, लेकिन ये बहुत प्यारा है। तो फिर जी मैं यहाँ पर ही बैठी रही हूँ। यहाँ पे बहुत सुकून है। बेबी को गोद में लेके बैठ गई थी और बेबी सोया रहा है। और फिर कोई असर के बाद मगरिब के टाइम हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और घर जाते हुए हम लोगों ने फिर खाना बनाने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, तो हम लोगों ने रास्ते में शवारमे ले लिए थे। इन्होंने तो गाड़ी में, बच्चे तो खा लेते हैं, और जाके इन्होंने फुल मस्तियाँ की हैं और मैंने अपना शवारमा नोश फरमाया है। और इसी के साथ ही जो है वो मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।